हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड करता हूं। स्टूडेंट्स, कंपटीशन एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। अगर मैं एसएससी की बात करूं, बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात करूं, रेलवे एनटीपीसी, पटवार, आरपीएससी के जो भी एग्जामिनेशन है उसकी बात करें तो मैथमेटिक्स एक बहुत ही वेटेज वाला सब्जेक्ट रहता है जिसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स पे आती है। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए मैंने आपके लिए वीडियो काफ़ी बना रखे हैं। बेसिक कंसेप्ट्स पे लेकर सारी जितने भी क्वेश्चंस है, परसेंटेज के क्वेश्चंस है, वो मैंने ट्रिक से सॉल्व करे। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज चल रही है। आज मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे एक बहुत ही जबरदस्त तरीके की ट्रिक लेकर आया हूं, क्रॉस प्रोडक्ट वाली ट्रिक। स्टूडेंट्स, इस ट्रिक को लगाने के बाद आप एक्स मानना भूल जाएंगे। अब दिमाग से आप एक्स को बाहर निकाल दीजिए। कब तक आप एक्स को अपने दिमाग पर हैवी होने दोगे? आज मैं आपके लिए लाया हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर, नंबर पर जो बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, संख्याओं पर आधारित जो आपके प्रश्न बनते हैं, उनका एक रामबाण इलाज। तो जो भी गणित के मरीज हैं वो यहां पर मिलिए और इलाज का समय हो चुका है आपका। तो आइए स्टूडेंट्स, देखिए किस तरह के क्वेश्चंस की मैं आपको बात कर रहा हूं कि आपकी दो संख्याएं, तीन संख्याएं, दो संख्याओं में प्रत्येक में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो रेशियो ये हो जाता है। तो बताइए कि वास्तविक संख्याएं क्या थी, या फिर 6 जोड़ने के बाद संख्याएं आपकी कितनी बन चुकी है। तो इस तरीके के जो कंसेप्ट हैं उनको मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं अपन सबसे पहले, और उसको मैं आपको एक बार बेसिक मेथड से सॉल्व कराऊंगा। स्टूडेंट्स, बेसिक मेथड सीखना बहुत जरूरी है। जो लोग बिल्कुल पहली बार मैथमेटिक्स देख रहे हैं उनके लिए बेसिक मेथड बहुत जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट आपका बेसिक मेथड से ही क्लियर होना है। उसके बाद अगर आप ट्रिक लगाओगे तो आप काफी अच्छे से ट्रिक को समझ भी पाओगे, और एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही आप वेरीफाई कर पाओगे कि यार ये ट्रिक लगानी है और आंसर सही आने वाला है। बात समझ आ रही? तो देखिए स्टूडेंट्स, देखते हैं एक क्वेश्चन बेसिक से मैं आपको बिल्कुल समझाने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 1:7। दो संख्याएं हैं जिन किस अनुपात में है? 1:2 में। इसमें अगर 7 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए? 7 जोड़ दिया जाए। मैं सबसे पहले बेसिक मेथड से सॉल्व कराऊंगा। स्टूडेंट्स, भैया अनुपात है आपकी संख्याओं का 1:2। तो अगर अनुपात 1 और 2 का है तो मैं अगर इस संख्या को x मान रहा हूं तो ये आपकी संख्या 2x हो जानी चाहिए। अब क्या बोल रखा है? इफ 7 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, यदि 7 जोड़ा जाए दोनों संख्याओं में, यानी कि इसमें भी 7 जोड़ा जाए और इसमें भी 7 जोड़ा जाए, ये संख्या कितनी होगी? x + 7, और ये संख्या कितनी हो गई? 2x + 7। अब 7 जोड़ने के बाद इनका अनुपात क्या हो गया है स्टूडेंट्स? 3:5। कितना हो गया है? 3:5 हो गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जरा यहां से, तो 5x + 7 कितना हो गया? 35। कितना हो जाएगा ये? सीधा 35 बराबर हो गया आपका 6x + 21 के। यहां से x का मान कितना निकल कर आ गया आपका? 14। यानी कि आपकी जो पहली संख्या थी वो क्या मानी थी आपने? x, तो ये हो गई 14, और दूसरी संख्या आपने 2x मानी थी, तो यानी कि 14 दूनी 28। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी? क्रमशः 14 और 28 हो जाएगी। अगर ये पूछता कि स्टूडेंट्स 7 जोड़ने के बाद क्या हो गई संख्याएं, तो 7 जोड़ने के बाद कितनी हो जाएगी? 7 और 14 कितना हो जाएगा? 21। और दूसरी वाली क्या हो जाएगी? जब इसमें आप 7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका बेसिक मेथड है। क्या है स्टूडेंट्स? बिल्कुल बेसिक मेथड है। और मैं अब आपको बता रहा हूं मेंटोस जिंदगी। क्या बता रहा हूं? मेंटोस जिंदगी। अब आप कुछ भी क्वेश्चन ले लीजिए, कैसा भी क्वेश्चन ले लीजिए, चाहे इसमें 7 जोड़ो, इसमें 7 घटाओ, चाहे दोनों में अलग अलग संख्या जोड़ो, चाहे दोनों में अलग अलग संख्याएं घटाओ, हमेशा आपको यही मेथड लगाना है। देखिए क्या मेथड है, बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। पहला रेशियो क्या दे रखा है आपको? 1:2। दूसरा रेशियो क्या दे रखा है आपको? 3:5। और कितना जोड़ा गया है? दोनों में जोड़ा गया है तो +7 +7। दोनों में कितना जोड़ा है भाई? पहली संख्या में भी 7 जोड़ा है और दूसरी संख्या में भी 7 जोड़ा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, तो 3 दूनी आया 6 और 5 एकम आया 5। हमेशा बड़े में से छोटी संख्या घटानी है स्टूडेंट्स। क्या करना है? हमेशा बड़े में से छोटी संख्या को घटाना है। तो ये कितना आ गया? 1। कितना आ गया? माइनस करने पर 1। ठीक है। अब यहां पर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35। कितना आ गया आपका? 35। और 7 तिया 21, तो बड़े में से छोटा यानी 35 में से 21 गया तो कितना आ रहा है? 14।
यहां पर जो आपका अंतर आया है वही इस अंतर के बराबर होता है अनुपात में स्टूडेंट्स, यानी कि 1 का मान कितने के बराबर हो गया, 14 के बराबर हो गया। अगर 1 14 के बराबर है तो पुरानी संख्या कितनी थी, 1, यानी कि पहली संख्या तो 14 हो गई, और अगर 1 14 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर हो जाएगा, 28 के बराबर, यानी कि आपकी दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 28। तो भैया आ तो यही रहा है 14 और 28। तो ये मेथड क्या है, देखिए स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, जिन लोगों को पहली बार में समझ में नहीं आया है उनको मैं फिर से बता देता हूं। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अपन को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए 1:2 था पहला, 7 जोड़ने के बाद क्या हो गया अनुपात, 3:5 का, और ये हमने 7 दोनों में जोड़ा है तो प्लस का 7 यहां पर लिख दिया। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, बड़ी में से छोटी माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है। 7 पंजे 35, 7 तिया 21, जब माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है, 14। तो यहां का जो अंतर है वो इस अंतर के बराबर होना चाहिए स्टूडेंट्स, यानी कि 1 कितने के बराबर हो गया, 14 के बराबर। अगर 1 14 के बराबर है तो ये संख्या तो 1 ही थी, यानी कि आपकी पहली संख्या 14 हो गई है। और अगर 1 14 के बराबर है तो दूसरी संख्या 2 है अनुपात में, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28। ये आपकी दोनों संख्या आगे की नहीं आगे, पहली संख्या तो आपकी 14 और दूसरी संख्या क्या हो गई स्टूडेंट्स, आपकी 28 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये मेथड आपको लगाना मिनटोज जिंदगी। अब कुछ भी हो, चाहे यहां प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों माइनस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या को माइनस करके हमें इक्वेट करना है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इस मेथड को आप लगाइए, उस क्वेश्चन में लगाइए और सीधा आंसर पाइए। अगला जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको यही मेथड लगाना है, वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या दे रखा है आपको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में, कितने के अनुपात में भाइयों, 3 और 5 के अनुपात में। मैं कह रहा हूं ये मेथड सीख लो, आय व्यय और जब आपके बचत के क्वेश्चन आएंगे यही रामबाण है, इसको आप अच्छे से समझ लो क्या बता रहा हूं मैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया रखा है, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में, तो अनुपात लिख दिया मैंने, 3 और 5 के अनुपात में है। दोनों में से 9 घटाया जाता है तो अनुपात 12 और 23 का हो जाता है। ये लीजिए भैया 12:23 हो जाता है, लिख दिया। और क्या किया, घटाया है तो -9, घटाया है तो -9। यहां से इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69, और 12 पंजे कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है साहब, 9, कितना आ गया, 9 आ गया। उसके बाद यहां की बात करें तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। जब मैं -9 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 2 20, माइनस का 207 और 12 नाम 108, यानी कि माइनस का 108। अब स्टूडेंट्स ध्यान में क्या रखना है, बड़ी संख्या में से छोटी, यहां पर तो प्लस है तो बड़ी ये दिख रही है, छोटी ये दिख रही है, माइनस कर दिया। लेकिन नेगेटिव में जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वैल्यू छोटी होती जाती है। तो बड़ा कौन है साहब, माइनस का 108, यानी कि माइनस के 108 में से मेरे को माइनस करना है इस संख्या को, माइनस के 207 को। बात समझ आ रही है। जब मैं 108 में से इसको माइनस करूंगा तो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा आपका, प्लस 207, ये माइनस 207 में से 108 गया तो कितना बचता है, 99। कितना बचता है, 99। इसका मतलब आपका ये जो 9 है ये कितने के बराबर आ गया स्टूडेंट्स, ये जो 9 है ये कितने के बराबर है, 99 के। अगर 9 99 के तो 1 आपका 11 के बराबर, 1 11 के बराबर है तो भैया 3 कितने के बराबर हो जाएगा, 33 के, 11 तिया 33, और 5 कितने के बराबर हो जाएगा, 11 पंजे 55। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर आपको बाद की संख्या पूछी जाती तो 33 में हम 9 माइनस कर देते, 55 में हम 9 माइनस कर देते, तो सीधा आंसर निकल कर आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स। यही मेथड लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कौन सा मेथड है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे मैं बोलता हूं कौन सा, मिनटोज जिंदगी। कौन सी जिंदगी है साहब, ये मिनटोज जिंदगी। तो आपको यही मेथड लगाना है। आय व्यय और बचत के जब क्वेश्चन आएंगे तो देखिए ऐसा ही होगा, आय ये थी, व्यय ये था, बचा इतने रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया, सीधा सा अपन ने इनकम को पाया। बात समझ में आ रही कि नहीं स्टूडेंट्स। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट वीडियो को पॉज करके फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। विद इन 15 सेकंड 20 सेकंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। देखिए अगला क्वेश्चन,
अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो संख्याएं 7 और 13 के अनुपात में हैं। तो दो संख्याएं 7 और 13 के अनुपात में मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत? ऐसी छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़े जिससे ये अनुपात 2 और 3 का हो जाए, 2 अनुपात 3 का हो जाए। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, तो आप सीधा ऑप्शन को पुट कर दो। ऑप्शन को पुट कैसे, देखो 7 है और 1 है 13, ठीक है। ऐसी छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़े जिससे ये अनुपात 2 और 3 का हो जाए। तो देखिए मैं मान लेता हूं इसमें मैंने x जोड़ा और इसमें भी मैंने कितना जोड़ा, x जोड़ा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऑप्शन से भी मैं बता दूंगा, इससे भी मैं बता रहा हूं। 13 दूनी 26, 7 तिया 21, तो कितना हो गया, 26 में से 21 गया तो भाई साहब कितना आ गया आपका, 5 आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद कितना आ गया, ये 3x और ये कितना आ गया आपका 2x, यानी कि 3x माइनस 2x बराबर कितने के आ रहा है, ये x के, यानी कि x का मान कितना हो गया 5। और देख लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि नहीं है। तो देखिए आप 7 में और 13 में जब तुम 5 5 जोड़ोगे तो ऊपर 12 आ रहा है, नीचे 18 आ रहा है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 अनुपात 3 में आ गया कि नहीं आ गया स्टूडेंट से। तो आप सीधा ऑप्शन को भी पुट करो। ऑप्शन अगर आपके पास है कि भैया ऑप्शन ही पुट करके देखना है तो ऑप्शन को पुट करिए, अदरवाइज ये मेथड आपके पास जिंदाबाद है कि नहीं है। तो अब एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है भाई, हाँ क्वेश्चन में एक थोड़ा सा हो सकता है मिसप्रिंट है कि दो संख्याएं 7 और 13 के अनुपात में है, ऐसी छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़े जिससे ये अनुपात 2 3 का हो जाए। प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि ये 2 अनुपात 3 में हो जाए, ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही कि नहीं स्टूडेंट्स? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के हैं, पटवारी, एसएससी और रेलवे एनटीपीसी और रीट, इन चारों एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होने वाले स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दो संख्याएं 15 और 19 के अनुपात में है, तो ये लीजिए 15 और 19 का अनुपात रख लिया कि नहीं रख लिया हमने, ठीक है। और अब बोल रखा है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि अनुपात 3 और 4 का हो जाए, तो ये लिख लिया हमने 3 और 4 का अनुपात। अब क्या घटाया जाए, तो मैं यहाँ माइनस एक्स और यहाँ माइनस एक्स, भाई दोनों में हमें एक ही संख्या घटानी है कि भैया प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए जिससे ये अनुपात ये हो जाए। तो अब देखिए कितना हो गया, 19 तिया 57 और 15 चौक 60, ठीक है, ये कितना हो गया 60, ठीक है। माइनस जब करोगे 60 में से 57 को तो कितना आ रहा है 3। यहां की बात करें तो माइनस का 4x और यहां की बात करें तो माइनस का 3x। ये बड़ा है कि ये बड़ा है स्टूडेंट्स? ये आपका बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव में जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो क्या कर लेंगे, माइनस के 3x में से माइनस करना है मुझे माइनस का 4x, तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 4x कितना आ गया x। आपका सीधा आंसर क्या आ गया, x का 3 निकल कर आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और देख लीजिए 15 और 19 है, जब इसमें से मैं 3 3 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर 12 और नीचे 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना हो जाएगा, ये 15 16 हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितना 16, ठीक है। तो 4 तिया 12 4 चौक 16, 3 अनुपात 4 में हो गई कि नहीं हो गई ये संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में अगर आपको चीज नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डाल दीजिए, मैं आपको पर्सनली भी समझा सकता हूं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप एफबी पे मेरा जो पेज है मैथ्स बाय एमएम सर, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे सोशल मीडिया के थ्रू या फिर यूट्यूब में कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे मैसेज करके बताइए कि सर आप इस वाले कंसेप्ट को दोबारा दोहरा दीजिए, पढ़ा दीजिए, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, अगले वीडियो में मैं उसको कंसीडर कर लूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में ही मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा कि किस तरीके से हुआ। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही देखिए ये तो हुई बात की घटाने की, जोड़ने की, क्या घटाया जाए, इतना जोड़ा जाए तो ये अनुपात हो जाए, हैं? अब क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है एसएससी का, कि 3 संख्याओं का योग है आपका 98। यदि पहली संख्या का, 3 संख्या दे रखी स्टूडेंट्स, 3 संख्या मैं मान लेता हूं पहली, ये आपकी दूसरी और ये आपकी तीसरी। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इनका अनुपात लेना चाहूं तो देखिए क्या बोल रखा है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है, यानी कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। और दूसरी तथा तीसरी का कितना है, 5:8। तो मुझे अगर तीनों संख्याओं का अनुपात निकालना है तो भैया पड़ोसन मेथड, 3 इधर को बैठाया, 5 को इधर बैठाया। बात समझ में आ रही कि नहीं स्टूडेंट्स? 5 दूनी 10, 5 तिया 15,
और 8 तिया 24। तो ये 3 संख्याएं हैं जो किस अनुपात में आ गई आपकी 10, 15 और 24। अब इनका योग कितना दे रखा है आपको 98। कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 98। यानी कि अगर रेशियो को जब मैं जोड़ूं 15 + 24 तो ये इक्विवेलेंट होना चाहिए 98 के, होना चाहिए इक्विवेलेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसके बराबर है भाई, रेशियो में उनका योग इक्विवेलेंट होना चाहिए किसके 98 के। तो ये कितना हो गया आपका 5 और 4 9, 1 2 3 4 49, ये आपका 98 के बराबर है। तो 1 का मान कितने के बराबर है 2 के बराबर है। आपने जब 1 का मान निकाल लिया तो भैया 10 का मान, 15 का मान और 24 का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हमसे पूछा है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है अनुपात में 15। तो 1 अगर 2 के बराबर है तो 15 कितने के बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30। और आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, आप हमेशा 1 का मान निकाल लो, x मानने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं आपको। जब क्वेश्चन बहुत तगड़ा आएगा फंसेगा जहां पर x मानने की जरूरत भी पड़ेगी, हालांकि नहीं पड़ती है। मैथमेटिक्स को अगर आप कंसेप्चुअली पढ़ते हो तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी x मानने की। बात समझ में आ रही कि नहीं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था ये, पहली संख्या और दूसरी संख्याओं के अनुपात पर आधारित ये क्वेश्चन था आपका। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3 संख्याओं के क्यूब्स का योग, क्यूब मतलब घन, यहां पर मिसप्रिंट है, क्यूब की जगह घन होना चाहिए हिंदी में अगर प्रॉपर हिंदी की बात करी जाए, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 संख्याएं हैं आपकी जिनके क्यूब्स का योग 584 है। तो मैंने 3 संख्या मान ली, पहली दूसरी तीसरी। फिर क्या दिया हुआ है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या, पहली संख्या से दूसरी संख्या और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 1:2 है। यानी इन दोनों का भी यही है और इन दोनों का भी 1:2 है। जैसे ही ऐसी स्थिति आती है पड़ोसन याद आती है, 1 बैठा दिया इधर भी पड़ोसन, तो ये 1 × 1 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये आपकी संख्याओं का अनुपात आ गया। अब इन तीनों के क्यूब्स का योग, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये इक्विवेलेंट होना चाहिए 584 के। ठीक है, ये 1 + 8 + 4 का क्यूब 64 होना चाहिए 584 के। ये 73 हो गया स्टूडेंट्स, किसके बराबर होना चाहिए 584 के। तो 1 का मान कितने के बराबर आ गया 8 के। लेकिन एक चीज ध्यान में क्या रखनी है, ये 1 का मान नहीं है स्टूडेंट्स, ये 1 के क्यूब का मान है। क्योंकि यहां पर क्या आ गया है क्यूब आ गया है। क्यूब्स को जब जोड़ते हैं तो यहां पर 1 का क्यूब आता है, वर्गों को जब जोड़ते हैं स्क्वायर्स को जोड़ते हैं तो 1 का स्क्वायर आता है। जब 2 संख्याओं को गुणा करते हैं, गुणनफल दे रखा होता है तो स्क्वायर आता है। जब 3 संख्याओं का गुणा दे रखा होता है तो आपका क्यूब आता है। जब 4 संख्याओं का गुणा दे रखा है तो पावर 4 आता है। तो अगर 1 का क्यूब 8 है तो दोनों तरफ घनमूल लेने पर 1 का मान कितना आ गया 2। दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया घनमूल। तो अब 1 का मान अगर 2 है, हमसे पूछा है कि तीसरी संख्या क्या है, तो भैया 1 अगर 2 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहीं पर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यही स्टेप इंपॉर्टेंट बन जाती है। लोग बाग 8 समझ लेते हैं और 8 चौक 32 लगा देते, लेकिन वो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। 32 लगाते आप ऑप्शन नंबर डी को सही कर आते हैं कि नन ऑफ दीज। लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, जब संख्याएं को जोड़ा जाता है, अलग अलग संख्याओं को जोड़ा जाता है तो 1 का मान आता है। जब 2 संख्याओं को वर्गों को जोड़ा जाता है तो स्क्वायर आता है, 1 का स्क्वायर। जब 3 संख्याओं के जो भी है 2 संख्याओं के क्यूब्स को जोड़ा जाता है, घन को जोड़ा जाता है तो 1 की पावर 3 का मान आता है। फिर दोनों तरफ क्यूब रूट निकालकर हमें मान लाना है 1 का। जब 4 संख्याएं उनका अगर मान लीजिए वर्ग जोड़ा गया है तो वर्ग का मान आएगा। 2 संख्याओं को गुणा करेंगे तो वर्ग का मान आएगा। 3 संख्याओं को गुणा करेंगे घन का आपका मान आएगा। 4 संख्याओं को गुणा करेंगे पावर 4 का मान आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? जितनी संख्याएं गुणी होगी उतनी पावर आपके यहाँ पर चलती रहेगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स, किस तरह से इसे हमें सॉल्व किया है। तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिए, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 संख्याओं का गुणज। देखिए मैं बात कर ही रहा था कि गुणाओं पर जब संख्या आ जाए तब आपको पावर 2 लेनी, स्क्वायर लेना। यानी कि देखिए 2 संख्याओं का गुणा 2 2 5 2 2 25 है, उनके बीच का अनुपात है 3 और 5 का। 3 और 5 का है कि नहीं अनुपात। तो मैं मान लेता हूं कि यही संख्याएं हैं 3 और 5। जब इनको गुणा करोगे 5 से 15 तो इनका मान कितने के बराबर होना चाहिए, इक्विवेलेंट 225 के इक्विवेलेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
5 तिया 15 यानी कि 225 के बराबर। यहां पर देखिए 15 से अगर काटी जाए या फिर 3 से काट लो स्टूडेंट्स, वैसे तो 15 से पूरा कट जाएगा। तीनों पंजे 15, तीनों सत्ते 21, तीनों पंजे 15 हो गया। यहां पर 5 एकम 5 और ये यहां पर कितना आ गया 15। लेकिन दो संख्याएं गुणा हुई है तो यहां पर पावर आएगी 2। क्या आएगी पावर 2। तो यहां से 1 का मान कितना आ गया √15। 1 का मान कितना आ गया साहब √15 आ गया कि नहीं आ गया। अब आपसे क्या पूछा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। अगर एक संख्या 3x है 3 है तो भैया क्या हो जाएगी 3 √15। भाई 1 का मान इतना है तो 3 का मान इतना, और 5 का मान कितना हो जाएगा 5 √15। ठीक है, इन दोनों का अंतर अगर निकाला जाए तो 5 √15 माइनस 3 √15 हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही? लेकिन ऑप्शन में देखिए आप ऐसा कहीं दे ही नहीं रखा है, आपको ऐसा कहीं माइनस में नहीं दे रखा है, आपको सिंगल टर्म दे रखी 2√15, 2/√15, 3√15, 5√15, 8√15। अब देखिए 5 में से 3 गया तो 2 √15। बात समझ में आ रही कि नहीं? दोनों का अंडर रूट बराबर बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आपके स्टूडेंट्स किस पर, संख्याओं पर आधारित। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि उससे आपका आंसर 2 लाइन में आएगा और 15 सेकंड के अंदर अंदर आएगा और गलती नहीं होगी, ये बात भी पक्की है। क्योंकि एक्स जब मानोगे तब कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे। जो बिल्कुल नए नए आपके जो नए नए विद्यार्थी जुड़े हैं, जो पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं 10वीं के बाद, वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हैं। इसलिए एक्स का झंझट हमें रखना ही नहीं है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही? ये टॉपिक था आपका रेशन प्रोपोर्शन पे संख्याओं पर आधारित जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको करवा दिया स्टूडेंट्स। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आगे भी इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आता रहूं और आपको टाइमली वो नोटिफिकेशन पे मिल पाए। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।